आखिरी में एक और एग्जाम्पल मैं दूंगा। यहाँ आप लोगों के यहाँ गणेश जी स्थापित हैं। जिस दिन स्थापना हुई होगी उस दिन भी और जिस दिन विसर्जन होगा उस दिन भी जो पूजा या आरती कराते हैं पंडित जी, तो उसमें एक संकल्प मंत्र बोलते हैं। मालूम है कभी किसी ने सुना, कभी किसी ने ध्यान दिया कि पंडित जी क्या बोल रहे हैं? नहीं सुना? सुना क्या बोलते हैं संकल्प मंत्र में? टाइम और प्लेस सबको। चलिए, बहुत आपको थोड़ा सा अंदाज़ा तो है कि किस तरह का। अभी यूआईडी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है हमारे मेडिकल प्रोफेशन में। सारे पेशेंट्स की लेते हैं, यूआईडी लेते हैं, तभी उनकी एक फाइल बनती है। क्यों? क्योंकि जो शासन की बहुत सारी योजनाएं हैं वो उस व्यक्ति तक ही पहुँचे जो शासन उसको प्रोवाइड कर रहा है। तो जब आईडी हमारे पास रहेगी तभी हम उसको ही प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमारे मन में ये प्रश्न क्यों नहीं आता कि जैसे हम बैठ गए, उन्होंने मेरे को बैठा लिया, सारे मंत्र तो पंडित जी ने पढ़े ना, तो जो लाभ है वो तो पंडित जी को होना चाहिए। आप पूजा कर रहे हो, अपने घर में कोई भी अनुष्ठान करा रहे हो, तो आप तो पढ़ नहीं रहे हो ना, मंत्र तो पंडित जी पढ़ रहे हैं, तो सारा लाभ तो पंडित जी को मिलना चाहिए, आपको क्यों मिलेगा? कभी सोचा ये? मन में प्रश्न आया? नहीं आया। यही जो उद्देश्य है विज्ञान का, उद्देश्य यही है कि हमारा विज़न ऐसा होना चाहिए, हमारे हर चीज़ में प्रश्न पूछने की क्षमता होनी चाहिए। संकल्प मंत्र में वो यही है, वो आपकी आईडी क्रिएट करते हैं और इसलिए उस अनुष्ठान का जो भी लाभ है उस पर्सन को ही जाए जो वो कर रहा है। तो आईडी क्रिएट जो होती है उसमें टाइम एंड स्पेस में और पर्सन की आइडेंटिटी के साथ आपकी पोजीशन भी बिल्कुल फिक्स की जाती है। टाइम स्पेस में ऐसा फिक्स करते हैं, जो हमारे यहाँ टाइम का कंसेप्ट है वो इतना विशाल है जितना पूरी दुनिया में अगर जो दूसरी सभ्यताएं हैं उनमें समय की जो अवधारणा थी वो कुछ हज़ार वर्षों से ज़्यादा नहीं थी कि कुछ हज़ार वर्षों में दुनिया बनी और कुछ हज़ार वर्षों में नष्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ हमेशा से करोड़ों अरबों खरबों वर्षों की बात कही गई। एक तरफ मिलियंथ ऑफ सेकेंड का भी कैलकुलेशन है हमारे यहाँ टेक्स्ट में, अगर आप पढ़ेंगे तो ऋषियों ने मिलियंथ ऑफ सेकेंड की भी बात कही है और बिलियंस ऑफ ईयर्स की भी बात की है। तो ऋषियों को इतना ज़्यादा ज्ञान रहा होगा तब वो इतनी बात कर पा रहे हैं, नहीं तो दूसरे किसी सभ्यता में दुनिया में कहीं तो किसी ने इतनी कल्पना नहीं की। तो यहाँ पे ये जो संकल्प मंत्र बोलते हैं, अगर आप आगे कभी होगी, कम से कम नहीं तो जिस दिन विसर्जन होगा उस दिन होगी, तब आप सुनिएगा कि पंडित जी क्या बोलते हैं। वो शुरुआत करते हैं द्वितीय परार्धे, ऐसा पहला उनका शब्द होता है। द्वितीय परार्धे का अर्थ होता है सेकेंड हाफ ऑफ द ब्रह्मा जी लाइफ। ब्रह्मा जी जो हैं, हर जो हमारा कंसेप्ट है, जो अभी तक कुछ समय पहले तक यूनिवर्स का ही कंसेप्ट था मॉडर्न साइंस में। अब अभी आप मूवीज़ देखते होंगे जितनी साइंस फिक्शन वाली, तो सब में मल्टीवर्स का कंसेप्ट आ गया है, लेकिन हमारे यहाँ हमेशा से मल्टीवर्स का कंसेप्ट रहा और ये बताया गया कि अरबों खरबों ब्रह्मांड है और सबके अलग अलग ब्रह्मा जी। तो हमारे जो ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी हैं उनकी लाइफ के बराबर इस ब्रह्मांड की लाइफ होती है। तो हमारे जो ब्रह्मा जी की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बताई गई है, 3110 खरब 40 अरब वर्ष हम मनुष्यों के, इतनी लंबी आयु। और उस आयु में भी ये बोलते हैं कि उनके जीवन का आधा जो हाफ है वो बीत चुका है, 50 साल कंप्लीट हो चुके हैं। द्वितीय परार्धे का मतलब सेकेंड हाफ, और जब सेकेंड हाफ में भी फिर उतना आप देखिए कितना डिटेल्ड कैलकुलेशन है। उसमें वो बताते हैं कि जो पहला दिन है, मतलब 51वें साल का पहला दिन है, हर दिन के नाम दिए हुए हैं। पहले दिन का नाम है श्वेत वराह कल्प, तो वो कहते हैं द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, तो वो बताते हैं श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे, अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। फिर उसके बाद एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं। चतुर्युग मतलब जो हम कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग की बात करते हैं, ये चारों युग जैसे 71 चतुर्युग होते हैं एक मनवंतर में। तो वो कहते हैं कि अभी 28वां चतुर्युग चल रहा है, तो अष्टविंशति तमें वो शब्द उसके बाद प्रयोग करते हैं। मतलब वैवस्वत मनवंतर का 28वां चतुर्युग चल रहा है और उस 28वें चतुर्युग का कलयुग चल रहा है, और कलयुग प्रथम चरण है, कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। फिर उसके बाद आपका वो पूरा अब वर्तमान समय में आते हैं कि कौन सा संवत या कौन सा युगाब्द, जो आप हिंदी कैलेंडरों में पढ़ते होंगे उसकी बात करते हैं कि वो अभी चल रहा है। और फिर उसके बाद जो हम बात करते हैं कि एक शब्द अक्सर बचपन से हम लोगों को सुनने में बड़ा अजीब लगता था, जम्बू द्वीपे भारतवर्षे रेवा खंडे, ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, मतलब वो रेवा खंड हो सकता है, उसमें बेसिकली स्थान हमको बताना है कि किस स्थान पर ये हम कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब वो आते हैं तो जो मास चल रहा है, जैसे अभी भाद्रपद चल रहा है तो हम भाद्रपद मास है, शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष है तो हम कहेंगे शुक्ल पक्ष। दिन कौन सा चल रहा है, शुक्रवार है तो शुक्रवासरे,
एक चीज़ शुक्रवार से मेरे को याद आई, आज क्या तारीख है? फ्राइडे द 13th, तो खतरनाक है। ये भी समझने की बात ये है कि हमारे यहाँ सारे दिन शुभ बोले गए, कोई दिन अशुभ नहीं। ये प्राचीन भारतीय ज्ञान है। दूसरे जगहों पे बहुत सारे अंधविश्वास हैं, हमारे यहाँ ये अंधविश्वास नहीं है। सब दिन, सब समय, सब घड़ियाँ, सब शुभ हैं, कुछ भी अशुभ नहीं है। तो शुक्रवासरे हम उसमें बात करेंगे। और यदि हम यहाँ पर अगर उपासना कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि पीडियाट्रिक सभा कक्ष, आमतौर पे नदी के किनारे लोग करते हैं तो नर्मदा तीरे, गंगा तीरे, बिहार तीरे, जो भी है उस स्थान की बात करते हैं। फिर जो अयन होते हैं, अयन मतलब उत्तरायण दक्षिणायन जो रहता है उसकी बात करते हैं। और ऐसे करते करते वो समय के अंतिम उस सीमा तक आते हैं। फिर आपका नाम, और यदि आपके यहाँ पंडित जी आपके कुल पंडित हों तो वो आपको आपके परदादा और परनाना का भी नाम लेंगे। तो वो उसका नाम लेते हुए साथ में आपका गोत्र जब बोलते हैं तो आइडेंटिटी बिल्कुल स्पेसिफाइड हो जाती है, बिल्कुल फिक्स हो जाती है कि ये व्यक्ति इस जगह पर, इस स्थान पर, इस स्पेस में, टाइम स्पेस, जिसको टाइम स्पेस भी कंसेप्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन के बाद का है, लेकिन टाइम स्पेस का कंसेप्ट हमारे यहाँ भारतीय ज्ञान में हमेशा से रहा है। तो टाइम स्पेस में आप किस पोजीशन पे हैं, किस स्थान पे हैं, उसकी गणना करके, जिससे कि उस अनुष्ठान का लाभ उस व्यक्ति विशेष को ही मिले, दूसरे किसी को नहीं मिले। तो ये साइंस नहीं है। आज जो हम UID बना रहे हैं, कितना पहले से ऋषियों ने UID बना के रखा हुआ। लेकिन हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या ये है, जो मैंने अपनी बात शुरू करने के पहले की थी, कि हमारे पास वो विज़न नहीं है। तो हमको अंतर्दृष्टि वो डेवलप करना है। हम साइट लेके बहुत आगे नहीं बढ़ सकते, बहुत सफल नहीं हो सकते। हमको वो विज़न डेवलप करना है, वो हमको दृष्टि डेवलप करना है। और इसीलिए प्राचीन भारतीय ज्ञान में जो शब्द है, आधुनिक विज्ञान उसको फिलॉसफी कहता है, हमारे यहाँ फिलॉसफी नहीं कहा गया, हमारे यहाँ दर्शन कहा गया है। दर्शन का अर्थ ही होता है सीइंग बियॉन्ड द सीन, जो दिख रहा है उसके परे हम देख सकें, उसके दूर तक देख सकें। तो आज इस अवसर पर, ये बहुत लंबा विषय है, कई दिनों तक मैं बात कर सकता हूँ, बहुत छोटा सा हिस्सा भी मैंने आप लोगों को बताया है। लेकिन अगर आगे कभी आप लोगों की रुचि होगी तो हम इस पर अवश्य बात करेंगे, लंबे समय तक बात करेंगे। लेकिन अभी मैं सिर्फ आज, चूँकि अभी गणेशोत्सव का समय चल रहा है, तो मैं भगवान गणेश से ही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान गणेश आपको, हम सबको वो दृष्टि प्रदान करे, वो विज़न प्रदान करे कि हम जो हमारे यहाँ प्राचीन भारतीय ज्ञान जो उपलब्ध है उसको समझ सकें, उसको देख सकें, उसको वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान कर सकें। और इसके लिए बस वही जो वेदों में वर्णित प्रार्थना है वही मैं करना चाहूँगा। अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। तो हम अंधकार से प्रकाश की ओर चलें, इसी शुभकामनाओं के साथ। धन्यवाद।